नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज का जो हमारा वीडियो होगा मैथ का जो हमारा प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे ये दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का HCF निकालना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो, या तो वो खुद या तो फिर एक, यानी एक और वो स्वयं। अगर किसी संख्या के केवल दो फैक्टर होंगे तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 2, 3, 5, 6। इसमें अगर देखेंगे तो दो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो के केवल दो फैक्टर है, एक दो होता है और एक एक होता है। अगर हम 3 की बात कर लें तो इसके भी दो फैक्टर होते हैं, 1 और 3। 5 की बात कर लें, इसके भी दो फैक्टर, 1 और 5। पर 6 की बात कर लें तो इसके 3 फैक्टर मिल जाएंगे, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 6 भी मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम केवल अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर दो से कम हो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। जैसा कि एक, एक को भी हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक के केवल एक फैक्टर होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? दो फैक्टर, यानी दो गुणनखंड चाहिए। इसीलिए एक भी अभाज्य संख्या नहीं होता। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि इक्वेशन दे दिया है हमको 96। तो पहले तो हम 96 को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लेंगे। 96 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा ये, 2 चौक को 8, 2 अठे 16। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8। फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 6 बार में। आगे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 1 बार में। यानी यहां से आपको देखने को क्या मिला है कि यहाँ पे 96 को लिखना चाहे तो दो कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 पे पावर 5 लिख देंगे हम लोग, और 3 1 बार है। तो 96 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे 404 को, तो ये 2 से कटेगा, 2 से ये 2 बार में 0 और 2 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 101 बार में। अब ये 101 किससे कटता है? तो 101 एक अभाज्य संख्या होता है और ये डायरेक्ट 101 से ही कटता है। तो इसीलिए ये 101 जो है ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट किससे कटेगा? ये कटेगा अपना 101 से। तो यहाँ पर अगर हम 404 को लिखना चाहें तो 2 को 2 बार लिख देंगे और 101 को एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या? हमको निकालना HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉमन, तो यानी 96 और 404 के गुणनखंड में जो सबसे ज्यादा बार कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऊपर है पर 3 नहीं है, तो 3 तो कॉमन है नहीं, बस को हमको 2 कॉमन दिख रहा है। नीचे हमको 2 कितनी बार है? 2 बार, और ऊपर 5 बार है। तो हाईएस्ट कितनी बार कॉमन ले पाएंगे हम लोग? 2 को केवल 2 बार कॉमन ले पाएंगे, और 2 को 2 बार यानी 4। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 4। और इसको हमने कैसे निकाला है? अभाज्य संख्याओं की मदद से। तो ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने का तरीका। तो अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिंदु P -6,8 मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए मूल बिंदु क्या होता है? जब भी कोई हम निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक में ये जहां पर x और y दोनों के दोनों मिलते हैं उसी को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और कोई एक बिंदु है P मान लेते हैं, ये एक पहला माइनस है और दूसरा प्लस के साथ है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, यानी ये माइनस का 6,8 यहाँ पे होगा। तो इस P का और इसके बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी, इसी दूरी को निकालना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु का जो दूरी है, दूरी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है किसी भी निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बस हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। मूल बिंदु क्या है हमारा? मूल बिंदु है 0,0।
ठीक है। और ये बिंदु क्या है, P कितना है, P है -6,8। तो हमें इनके बीच की दूरी निकालना है कि इनके बीच का गैप कितना है, दूरी कितना है। तो इसके लिए यही फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट x2 आप किसी को भी मान सकते हैं, तो हम 0 को ही मान लें। तो 0 में से हम घटा देंगे -6, तो माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और 8, अब 0 में से हम 8 घटा देंगे, तो 0 में से हम लोग 8 घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और 36 और 64 कितना होता है, जोड़ेंगे तो ये 100 होता है, ठीक है। और 100 का मतलब किसका अंडर रूट होता है, 100, 10 अंडर रूट 100 का मतलब कितना होता है, 10। यानी यहाँ पर हम देखने जाएं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10 मात्रक। मात्रक ये किसी भी यूनिट में हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 10 मात्रक, ठीक है। तो किसी भी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला आप ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मूल बिंदु से बोल रहा है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना x का मान कुछ होता है ना y का मान कुछ होता है, और एक निर्देशांक हमको पहले से दे दिया था, दोनों के बीच की दूरी निकालना था। निकालनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु क्या होता है, ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं शंकु, ठीक है। ये हो गया शंकु। एक लंबवृत्तीय शंकु, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, ये है शंकु के नीचे का वृत्त, इसका केंद्र, केंद्र को इससे मिला दीजिए, ये हाइट होता है। ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है क्रमशः, ऊंचाई और व्यास दिया है, क्रमशः बोला है शब्द, यानी पहला वाला ऊंचाई हो जाएगा, और आधार कितना हो गया, व्यास बोल रहा है, व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 28। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः, तो क्रमशः बोल रहा है, तो जो पहला वाला होगा, तो पहला शब्द यहाँ पर यूज किया गया है ऊंचाई का, तो पहला वाला 48 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू होगी, ऊंचाई की। और दूसरा वाला आधार है, तो आधार का व्यास ये हो जाएगा। अगर व्यास ये होगा तो त्रिज्या कितना होगा, इसी का आधा, तो 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। तो त्रिज्या ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया। हमको निकालना क्या है, शंकु का हमें निकालना है क्षेत्रफल, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो बस हम वैल्यू का मान यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू में जो भी हमको मान दिया है वो रख देते हैं यहाँ पे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आगे लिखने चाहें, आर कितना निकाले हैं 14, तो 2 बार 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ऊंचाई है 48, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 से ये 2 बार में कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18 हो गया। यहाँ पर अगर हम गुणा करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2 का हम 22 में गुणा करेंगे 44, 44 गुणे 14 गुणे 16, बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 चौको कितना होता है, 56 होता है, 56 का 6 हासिल 5, 14 चौको 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 61, ठीक है। और गुणा करना है 16 से, तो बस हम गुणा कर देंगे, 16 छक्का। अब हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का होता है 96 हासिल 9 बचा, 16 एकम 16, और 16 और 9 करेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25 का 5 हासिल 2, 16 छक्के 96, और 96 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इतना। अब ये जो पूरा ऊपर मान था वो किस में था, सेंटीमीटर में था, हाँ सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है ना वो क्यूब होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन का आंसर ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन, एक मिनट, साइन ए बराबर 1/2 और कॉस बी बराबर भी 1/2, तो a प्लस बी का मान। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर होगी, साइन और कॉस यहाँ देखिए दोनों की वैल्यू बोल रहा है बराबर है, तो ये बराबर तब होगी जब हम
थीटा का मान, एंगल का मान 45 डिग्री लेंगे। यानी यहाँ पर ए की जगह पे अगर हम 45 डिग्री लें और यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे अल्फा मान लीजिए, चाहे ए ही मान लीजिए, ए है यहाँ पे, ये बी है, ए की जगह पे हम 45 डिग्री ले और बी के जगह पे भी 45 डिग्री ले, तभी साइन ए का मान कितना आएगा 1/2 और कॉस ए का भी मान कितना आएगा 1/2। यानी ए की जगह भी 45 हो, बी के जगह पे भी 45 हो, तो ए प्लस बी का मान हमसे पूछ लिया है, तो ए प्लस बी का मान 45 + 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन एपी सीरीज से है। बोल रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए एपी का कोई सा भी पद आपको टर्म्स बोल दे, जैसे कि एपी का 17वां पद बोलेगा, तो 17वां पद होता क्या है, किसी भी एपी का जो टर्म्स होता है, जैसे मान लीजिए हमको पहला पद बोल दे तो हम क्या करेंगे, या दूसरा पद बोल देंगे तो ए प्लस हम डी लिखेंगे, तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस का 2d लिखेंगे, एक कम डी में एक कम कर देंगे, ठीक है। चौथा पद बोलेगा तो a प्लस 3d लिखेंगे, पांचवा पद बोलेगा तो a प्लस 4d लिखेंगे, d में एक एक कम करते जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर n-1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह 17वां पद बोला है, तो 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d। अब ये जो a प्लस 16d, 10वां पद बोल रहा है तो a प्लस 9d। तो यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना, 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक हम इधर कर देंगे, और यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो a से a कट गया, 16d को इधर रहने देते हैं, 9d d वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। इसी d का मतलब ये होता है सार्व अंतर। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 7d, 7d इधर भी 7 है, 7 से 7 काट दीजिए, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम d का मान 1 निकाल देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण से है। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब क्या होता है, इसमें जो x वैल्यू यूज की गई है उसका मान। तो यहाँ पर बोला है कि करनी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0, इसके मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान द्विघात समीकरण में a इंटू सी करते हैं। a का मतलब x² का गुणांक, c मतलब अचर पद। तो a की जगह पे हमको करनी में 2 दिखेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 करनी में 2 से, तो ये करनी में 2 गुणे 2 हो जाएगा 2, और 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 7x को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे 10 हो जाए। तो 7 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 5 दूनी 10 तोड़ लेंगे, यानी 7 को हम तोड़ना चाहें तो इस 7 को हम लोग कैसे तोड़ लेंगे, 5x में और 2x में, क्योंकि अभी भी जोड़ेंगे तो ये 7 ही होगा। 7 को हमने 2 टर्म्स में तोड़ लिया, और इधर कितना है 5 करनी में 2 बराबर का कितना हो गया 0 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले और दूसरे इक्वेशन में देखेंगे हम लोग तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है। इस वाले में x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा करनी में 2x और यहाँ से बचेगा केवल 5, और यहाँ पे हम इन दोनों में अगर हम केवल 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 नहीं, हमको 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, करनी में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो करनी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल करनी में 2x, और यहाँ पे प्लस का केवल 5 बचेगा बराबर का 0। तो इसको अब थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हमको ये बराबर दिख रहा है, करनी में 2x प्लस का 5, और यहाँ से हमको क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा करनी में 2 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 इक्वेशन दिख गए हमको। तो एक बार क्या करेंगे, करनी में 2x प्लस 5 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका 5 को उधर भेज देंगे, करनी में 2x बराबर माइनस का 5, यानी x बराबर माइनस का 5 बटा करनी में 2 होगा। और एक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस करनी में 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का करनी में 2। तो इसका एक आंसर माइनस का करनी में 2 और इसका एक आंसर माइनस का 5/2। तो इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से करनी नीचे हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा करनी में 2 से। तो ऊपर नीचे करनी में 2 से जब हम गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 5 करनी में 2 और नीचे हो जाएगा 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। x के 2 मान हमारे यहाँ पे निकल गए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए, और यह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भिन्न बोल रहा है तो हम भिन्न को x/y मान लेंगे। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम इस भिन्न में क्या कह रहा है, अंश में 1 घटा दे, ऊपर वाले में 1 घटा दे, भिन्न है, ऊपर वाले में 1 घटा दे, तो भिन्न कितना हो जाएगा 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ इधर गुणा हो जाता है और ये इधर गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा हमको इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा हमसे ये बात बोल रहा है कि इसी भिन्न में से x/y अब हम क्या कर दें, और 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। इसमें अगर हम नीचे वाले में 8 जोड़ दें तो ये 1/4 में बदल जाता है। फिर 4 का x में गुणा 4x, और इधर हो गया y प्लस का 8। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमको दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कीजिए, y को इधर लेते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए 3x, y को इधर लेते आते हैं, माइनस का y 3 को इधर लेते जाते हैं, और इस इक्वेशन को 4x, y को इधर लेते जाइए और 8 इधर रहने दीजिए। अब 2 इक्वेशन ये बन गया। दोनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन है 3x - y बराबर 3, और दूसरा इक्वेशन है 4x - y बराबर 8। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर, जोड़ते नहीं घटा लेते, घटाने पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जिससे y से y कट जाएगा। अब 4x में से 3x घटाएंगे माइनस का x, और 8 में से घटाएंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x का मान जब 5 आ गया तो इस x का मान आप क्या कीजिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो इसका मान अगर हम इसमें रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस का y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस का y बराबर 3। 15 को इधर भेजेंगे, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 15 कितना होता है 12 होता है, तो माइनस का 12 हो गया। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम भिन्न देखने जाएं तो भिन्न क्या है x/y, x का मतलब ऊपर 5 और नीचे 12, तो भिन्न कितना हो जाएगा 5/12, यानी इस इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा 5/12। आंसर ये आ गया। ठीक है, ये रहने देते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।